प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई लोग कहते हैं जी ये विद्वान है साहब, तो क्या हुआ, यह व्यक्ति तो बड़ी आयु का है, इसको इसका सम्मान करना चाहिए। ये सामान्य जनों की सोच है। विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है। उसकी जो आयु है उससे वह छोटा बड़ा नहीं है, वह तो विद्या के बल पर छोटा बड़ा है। विद्वान है तो छोटी आयु का, क्योंकि बहुत छोटी आयु थी शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की, लेकिन उस समय कोई विद्वान उसके सामने ठहरने वाला नहीं था, कोई विद्वान नहीं ठहरता था। तो इससे शंकराचार्य छोटे नहीं हो गए, आयु छोटी होने से बड़े हो गए। इसलिए ऐसा समझ करके हमें पारस्परिक व्यवहार करना चाहिए। किसको अधिक मान्यता दें, किसको कम मान्यता दें। देखो मान्य कितनी चीजें होती हैं, धन, कुटुंब, अवस्था, कर्म और विद्या, ये सभी मान्य हैं। धन भी मान्य है, ऐसा नहीं कि धन की कोई मान्यता नहीं। धन के बिना कोई भी काम चलता नहीं। धर्म का तो वाहन ही अर्थ होता है। बिना अर्थ के धर्म कोई कैसा भी हो, चाहे क्षत्रिय धर्म हो चाहे दूसरा धर्म हो, अर्थ के बिना सब शिथिल हो जाते हैं। हर जगह धन की आवश्यकता है, इसका मान्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते हैं धनाभाव के कारण लोग विवश हो गए। इतिहास को पढ़ना चाहिए, आपको पता लगेगा धन का महत्व क्या है। महाराणा प्रताप बुरी तरह परास्त हो गए अकबर से। जंगलों की खाक छान रहे हैं, अरावली की पहाड़ियों में अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं। खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं। भूख लगती है तो गेहूं या चावल वगैरह का अन्न खाने को नहीं मिलता है। पत्तों को पीस करके, वृक्षों के बीज तोड़ करके उनको पीस पीस करके रोटियां बना करके खा रहे हैं। भूख तो शांत करनी है, और उनको भी खा लेते हो ऐसा नहीं था। कई बार तो ऐसा हुआ, खाने के लिए बैठे, सूचना मिल गई कि शत्रु आ रहा है, तो छोड़कर भागना पड़ा। एक दिन की घटना है, 5 बार इसी प्रकार से रोटियां बनाई, 5 बार, 5 बार छोड़ करके भागना पड़ा। छठी बार जब रोटियां बनाई तो सभी को एक एक रोटी दे दी गई। महाराणा ने भी एक रोटी अपने सामने रखी। बेटी चंपा थी, वह अपनी रोटी लेकर अलग जाकर बैठ गई। जैसे ही महाराणा ने कोड़ तोड़कर मुंह में देना चाहा, बेटी की चीख कान में पड़ी। कोड़ वापस रख दिया, बेटी की तरफ देखा, हिचकियां लेकर रो रही थी। महाराणा पास में गए, पूछा बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटी ने कहा पिताजी मेरी रोटी जंगली बिलाव छीन कर ले गया। महाराणा ने बेटी को उठाया, सीने से लगाया। बेटी बिलख रही है, सिमटती जा रही है सीने से, पिताजी बहुत भूख लगी है। पिताजी भूख सहन नहीं हो रही है। पिता का हृदय था, बेटी के रुदन को सहन नहीं कर सका। बेटी को नीचे उतार दिया, अपना घोड़ा खोल लिया और घोड़े पर सवार होकर के महाराणा चल पड़े। विचार में डूबे हुए, खोए हुए अपने विचारों में, गर्दन झुकाए हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं।
सोचते जा रहे हैं अकबर के दरबार तक कैसे पहुंच पाऊंगा, कैसे खड़ा हो पाऊंगा अकबर के सामने, कैसे कह पाऊंगा कि आज मैं आपके सामने घुटने टेकता हूं, ये पगड़ी कैसे झुका पाऊंगा अकबर के सामने, सोचते हुए जा रहे हैं। अनायास ही घोड़ा खड़ा हो गया। महाराणा प्रताप ने गर्दन उठाकर देखा, एक व्यक्ति घोड़े की लगाम को पकड़े खड़ा है। महाराणा प्रताप को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराणा किधर चले, कहां जाने का विचार बनाया है? महाराणा ने कहा, भामाशाह अकबर के दरबार में जा रहा हूं इस पगड़ी को झुकाने के लिए। क्यों, क्या परिस्थिति आ गई, ये पगड़ी कैसे झुकाने जा रहे हो? महाराणा ने कहा, भामाशाह जरा मेरे बच्चों को देख, एक एक दाने के मोहताज हैं, उनका पेट भरने के लिए मेरे पास धन नहीं, बच्चों को नहीं खिला सकता हूं, सेना को खिलाने के लिए कहां से लाऊंगा? और भामाशाह अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए मरता हुआ नहीं देख सकता हूं, इसलिए अकबर के दरबार में जा रहा हूं इस पगड़ी को झुकाने के लिए। भामाशाह ने कहा, बस धन के अभाव में और यह मूल्यवान पगड़ी अकबर के दरबार में झुक जाएगी, घोड़े को मोड़ दो। इतना धन देता हूं कि 25,000 फौज 12 वर्षों तक बैठी खाती रहेगी तो भी मेरा कोष समाप्त नहीं होगा। भामाशाह ने अपने धन के द्वार खोल दिए। परिणाम यह हुआ, इतिहास ने करवट ले ली। यदि धन का सहयोग उस समय महाराणा को न मिला होता तो महाराणा टूट गया होता। इसलिए धन की मान्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु सर्वोपरि मान्यता नहीं। धन से बड़ी भी कुछ मान्यताएं। हमारी भूल यह है कि हम धन को सब कुछ समझ बैठे हैं। धन से बड़ी मान्यता है बंधु बांधवों की, कुटुंब की। धन के सामने बंधु बांधव ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज धन को हमने इतना महत्व दे दिया कि बंधु बांधव कुछ नहीं। थोड़े थोड़े पैसों के लिए भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, रोज अखबारों में पढ़ते हैं। उल्टी चक्की चल गई। धन का महत्व है, इसमें संदेह नहीं, किंतु धन से अधिक महत्व है बंधुओं का, बांधवों का, कुटुंब के लोगों का। लेकिन बंधु बांधव, कुटुंब, इनसे आगे, इनसे ज्यादा महत्व है अवस्था का। जो सामाजिक व्यवस्था है, अवस्था है, जो एक मर्यादा है, यदि उसके सामने कुटुंब, भाई बंधु सब आ रहे हैं तो उस अवस्था को मान्यता देनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने हमको यही सिखाया है। श्री राम ने जब वन में प्रतिज्ञा की राक्षसों का नाश करूंगा, एक एक राक्षस को चुन चुन करके मारूंगा। किसी ब्राह्मण का, किसी ऋषि का, किसी मुनि का, किसी तपस्वी का कोई राक्षस वध नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद सीता जी ने कहना शुरू किया, नाथ आपने क्या प्रतिज्ञा कर ली, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम तो यहाँ वन में आए हैं कुछ समय बिताने के लिए, लौट जाएंगे। तब श्री राम कहते हैं, सुनो देवी, यह धनुष मैंने दिखावे के लिए कंधे पर नहीं रखा है, अपनी रक्षा के लिए भी नहीं रखा है। यह तो सज्जन पुरुषों के रक्षार्थ मैंने कंधे पर धारण किया है।
ये मेरा धर्म है। और आगे कहते हैं, सुनो देवी, आप मुझे बहुत प्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये लक्ष्मण भी मुझे बहुत प्रिय है, मुझे मेरे पिताश्री भी बहुत प्रिय हैं, माताएं भी बहुत प्रिय हैं, लेकिन मैं अगर स्थिति आई, कोई बात आई, तो इन सब का त्याग कर सकता हूं, सबका त्याग कर सकता, आपका भी त्याग कर सकता हूं, किंतु एक चीज का मैं कदापि त्याग नहीं कर सकता, वो मेरा धर्म है। अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता, उसका त्याग नहीं करूंगा। बंधु बांधव कुटुंब यदि धर्म के रास्ते में, कर्तव्य के रास्ते में बाधक बनते हैं, तो उस समय धर्म को सर्वोपरि मानना चाहिए, अवस्था को सर्वोपरि मानना चाहिए। और उससे बड़ा है कर्म। अवस्था तो जो आपकी है सो है, लेकिन वह अवस्था बनेगी कर्म से। कहते ना कि भाग्य बड़ा है, महर्षि दयानंद कहते नहीं, भाग्य बड़ा नहीं, कर्म बड़ा है। क्योंकि कर्म से ही, पुरुषार्थ से ही भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। कर्म से ही तो भाग्य बनेगा, इसलिए जिससे जो चीज बनती है वह बड़ी होती है। पुरुषार्थ से ही, कर्म से ही भाग्य बनता और बिगड़ता है, इसलिए वह बड़ा। और कर्म से बड़ा है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आपको पता लगता है कि कर्म कैसा करने के योग्य है, कैसा नहीं करने के योग्य है, किस कर्म का क्या फल मिलेगा, किस कर्म का क्या फल मिलेगा, उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इन सब बातों का ज्ञान हमें ज्ञान के द्वारा मिलेगा। इसलिए इन सब में सबसे अधिक मान्य ज्ञान है। यह विचार करके हमें निरंतर जो करने के योग्य कर्म है वह करने चाहिए, जो करने के योग्य कर्म नहीं है वह नहीं करने चाहिए। बहुत सारे आगे हमारे आचार से संबंधित प्रश्न उठाए, उनके समाधान किए, जो सामान्यतः हमारे मस्तिष्कों में गूंजते रहते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके क्या करणीय कर्म है। कि देखो, इन सब का अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना कर्तव्य कर्म है। आप मनुस्मृति स्मृति को उठाकर पढ़ेंगे तो वहां बड़ा स्पष्ट है ब्राह्मण के क्या कर्म हैं। यह गीता में भी बताए गए हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ का करना कराना, दान का लेना और देना। क्षत्रिय के हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना नहीं, वेद का पढ़ना, यज्ञ का करना कराना और दान का देना लेना नहीं। दान का लेना और देना केवल ब्राह्मण का काम है, और किसी वर्ण में दान लेने का अधिकार नहीं है। वैश्य के भी यही है, इन कर्तव्यों का निर्वाह करे। और करते समय क्या करे, रसोई स्वयं बनाए कि कोई और बनाए। तब कहते हैं कि नहीं, भोजन आदि शूद्र अर्थात मूर्ख भोजन बनाए। बड़ा स्पष्ट लिखा है, शूद्र अर्थात, कोई संदेह नहीं, कोई किसी प्रकार का यहां संशय नहीं। हम शूद्र शब्द का अर्थ क्या लगाते हैं, कुछ कौम विशेष, वे पमंडर उठा रही हैं, उबली जा रही हैं, मनुवादी मनुवादी मनुवादी। कहां पर स्वामी दयानंद ने, मनु जी महाराज ने जाति विशेष को शूद्र लिखा, बताओ तो सही, कहां पर लिखा है। हर जगह मनुष्य स्मृति उठाएं, चाहे ऋषि दयानंद के ग्रंथों को उठाएं, वहां सब शंकाओं को निवारण किया गया है। शूद्र का अर्थ है मूर्ख, अर्थात जो पढ़ाए से पढ़ न सके, सिखाए से सीख न सके। आज की भाषा में जिसको फेलियर कहते हैं। मैंने बताया ना कि वर्ण व्यवस्था
ठीक वैसी है जैसे आज हम कंपटीशन के द्वारा किसी को सेलेक्ट करके इंजीनियर बताते हैं, किसी को डॉक्टर बताते हैं, किसी को जज बताते हैं, किसी को आईएएस बताते हैं, किसी को पीसीएस बताते हैं, विभिन्न पदों से भूषित करते हैं। किस आधार पर? प्रतियोगिता के अंदर अंक पाने के आधार पर। ये तो वर्ण करना हुआ, चुनना हुआ। वर्ण चुनने को ही तो कहते हैं ना। हमने योग्यता के आधार पर उनका वर्ण कर लिया, ये इंजीनियर बनने के योग्य है, ये डॉक्टर बनने के योग्य है, ये फला सर्विस में जाने के योग्य है, फला सर्विस में जाने के योग्य है। और जो नहीं आ पाते उसमें वो कहते हैं कि आप फेल हो गए, आप दूसरा काम कीजिए। इसमें भी छोटी सर्विसेज हैं, इनके भी जूनियर हैं, उनके भी सेवक हैं। डॉक्टर का जो सेवक है कंपाउंडर कहलाता है ना। जिन इंजीनियरों के पास भी सेवक मिलते हैं, उसी लाइन में उनके सेवक होते हैं। यही वर्ण व्यवस्था है। आचार्य योग्यता के आधार पर निश्चित करता था, यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, और यह क्योंकि इन तीनों में नहीं आ सका इसलिए शूद्र है, मूर्ख रह गया। स्वामी दयानंद कहते हैं वह मूर्ख इन तीनों का भोजन पकाए। क्यों? क्योंकि यदि ये भोजन पकाएंगे तो अपने अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। स्वामी दयानंद बहुत खुले मस्तिष्क के व्यक्ति हुए। इतना खुला मस्तिष्क दिखाई नहीं देता कहीं। लिख रहे हैं, यज्ञ करना प्रत्येक मनुष्य का नित्य प्रति का कर्तव्य है। संध्या उपासना आदि करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, नित्य प्रति करें। लेकिन कमाल देखिए, जब राजा के कर्तव्यों का वर्णन करने लगे तो कहने लगे कि राजा यज्ञ संध्या आदि के लिए पुरोहित रखे और वह यज्ञ आदि कार्य करे। और राजा का संध्या उपासना आदि कर्म क्या है? राज्य की पूर्णतः व्यवस्था करना। वो संध्या उपासना आदि में जितना समय लगाए इतना समय राज की व्यवस्था में राजा लगाए। यही उसका संध्या उपासना आदि कर्म है। कोई बंधन है क्या? कोई बाध्यता नहीं। राजा का इतना बड़ा काम है कि वह उसमें से समय निकालकर संध्या उपासना आदि कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा कि पुरोहित रखे, वह उसके लिए संध्या उपासना आदि कर्म करे और वह राज कार्यों को ठीक प्रकार से करे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ इस समोल्लास में कई बातें बहुत खुले मन से लिखी कि देखो, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भोजन खुद बनाएंगे तो फिर वे अपने अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वाह नहीं कर पाएंगे और इतना समय वे विद्या आदि के अध्ययन में, उनके क्रियान्वयन में लगाएं। फिर भोजन को कैसे बनाएं? तब व्यवस्था दी है वह नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके नख आदि कटाते रहे समय समय पर और भोजन बनाए। भोजन कैसे करें, कहाँ करें? पाकशाला में बैठकर ही भोजन करें, साफ सुथरा करके भोजन करें। क्या करना तो चाहिए, लेकिन यह बात सब पर लागू नहीं होती। कब नहीं लागू होती? यदि आप इस बात को मिलिट्री के जवानों पर लागू करने लगे। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, सैनिकों के लिए लिखा उस समय, लेकिन अब तो सैनिक यही हैं हमारे, इन पर लागू करने लगे और वे कहें कि चौका बर्तन साफ सुथरा करके तब भोजन बैठ करके खाएंगे आराम से। वे भोजन करने लगे, इतने दिन में पता लगा शत्रु ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब चौका, ऋषि दयानंद हंस करके, विनोदी स्वभाव के थे, हंस करके कह रहे हैं आप चौका साफ करते रहेंगे और शत्रु आपका चौका लगा जाएगा।
वहाँ ये नहीं है कि आप चौका लगा करके और अच्छी तरह बैठ करके भोजन करें। नहीं, युद्ध के मैदान में ऋषि ध्यान लिख रहे हैं कि एक हाथ में भोजन हो, दूसरे हाथ में आपके शस्त्र हो और प्रहार करते जाओ, दौड़ते जाओ, खाते जाओ। वहाँ ये नियम नहीं है कि बैठकर खाओ, खड़े होकर खाओ, कैसे खाओ। उदाहरण दिया कि महाभारत में आप पढ़िए, युद्ध के मैदान में रथ में दौड़ते दौड़ते ही खाते थे, क्योंकि युद्ध हो रहा है, उस समय बैठने की तो फुर्सत ही नहीं। हाँ, यदि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है तो बैठकर भोजन करना बहुत उत्तम है, साफ सुथरी जगह में भोजन करना बहुत उत्तम है। हमारे यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से, ये जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का प्रचलन चल पड़ा है ना, इसको उचित नहीं माना है। दक्षिण भारत में आज भी हम देखते हैं हमारी प्राचीन मर्यादाएं आज भी सुरक्षित हैं। वहां नीचे बैठकर आसन लगा करके, सामने चौकी रख करके, चाहे जितना बड़ा घर हो, कितना पैसे वाला हो, सब नीचे जमीन पर बैठकर खाते हैं, आसन बिछा करके। कारण क्या है कि भोजन करते समय आप यदि पालथी मार करके भोजन कर रहे हैं तो उस समय अपने आप स्वतः बंद लग जाता है पैरों से नीचे की ओर, और भोजन ठीक प्रकार से आमाशय में पहुंचता है। उसमें रस मिलने का अवकाश रहता है, दूसरे तत्व मिलने का अवकाश रहता है, ठीक प्रकार से पेट भरता है, जितना भरना चाहिए उतना आपको पता रहता है। कुर्सी पर आप बैठ गए, पैर आपके लटके हुए, बंद लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। कितना खाया, कितना नहीं खाया, कैसा खाया, कैसा नहीं खाया, कभी वायु भरा हुआ तो आपको पेट भरा हुआ ही लगता है, कभी कम खा लिया, कभी ज़्यादा खा लिया। इसलिए पालथी मारकर खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। खाएं कैसे, कई बातों की जानकारी दे देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग खाना पीना नहीं जानते, इसीलिए पेट के रोगों से ग्रसित है, पाचन क्रिया से ग्रसित है, परेशान है। अगर हमारा खाने पीने का ढंग ठीक हो, पाचन क्रिया ठीक हो, तो बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं। खाने पीने का ढंग ठीक कैसे करें? आयुर्वेद की दृष्टि से भोजन के साथ जल पीना हानिकारक है। भोजन करने से आधा घंटा पहले जल पिएं या भोजन करने की आधा घंटे के पश्चात जल पिएं, जिससे भोजन में पाचक रस आराम से, आसानी से मिल सके। और यदि आधा घंटा पहले जो जल पीते हैं आप उसमें नींबू का रस डाल लें, एक नींबू निचोड़ लें, तो पाचन क्रिया आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। गैस्ट्रिक जो ट्रबल होती हैं वे आपको नहीं होंगी, बहुत सारी पेट की बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये मेरे अपने अनुभूत किए हुए नुस्खे। आधा घंटा पहले 1 गिलास नींबू पानी पिए, फूंक आपको खुलकर लगेगी। भोजन करते समय भोजन को इतना चबाएं कि वह पानी बन जाए। कहा जाता है कि रोटी को पीना चाहिए और दूध को खाना चाहिए, अर्थात रोटी इतनी पिस जाए मुख में कि पानी बन जाए और वह पिया जाए, और दूध को मुख में रख कर के इतना चबाओ जैसे रोटी को खाते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ पहले से रिवाज है, गन्ना खाएंगे। मैं सोचता था गन्ना रस है, वो तो पिया जाता है, ये खाने की बात क्यों करते हैं? लेकिन देखा वास्तव में गन्ना तो खाया ही जाता है।
है ना। रस को आप पीजिए, रस निकाल करके, और गन्ने को खाइए, मुख में लगा करके चबाइए, तब उसको रस को ले जाइए। दोनों में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। भोजन को शांत चित्त होकर खाना चाहिए, कभी क्रोध की अवस्था में भोजन नहीं, तनाव की अवस्था में भोजन नहीं। पहले उन अवस्थाओं को सामान्य बनाओ। पानी पीकर मन को, मस्तिष्क को शांत करके भोजन करें तो वह सुपाच्य भोजन होता है। सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, यह विचार करके भोजन करें। शांत चित्त होकर बैठकर भोजन करें। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाते हैं कि साथ बैठकर खाने से बहुत अच्छा लगता है, करना चाहिए कि नहीं। स्वामी दयानंद कहते हैं कि साथ बैठकर खाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यही सब कुछ है, मेल मिलाप का यही तरीका है, यह आवश्यक नहीं। साथ बैठकर खा लेना चाहिए, लेकिन साथ बैठकर किनको खाना चाहिए? आर्यों को खाना चाहिए। आर्य अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, जिनका खान पान श्रेष्ठ है, जिनका आचरण श्रेष्ठ है। स्वामी दयानंद के हृदय की पीड़ा स्थल स्थल पर व्यक्त होती है। यहां भी लिखते हैं कि जब तक विदेशी इस देश में नहीं आया था, आर्यों का यहाँ चक्रवर्ती साम्राज्य था, उस समय सब आर्य लोग साथ बैठकर खाते थे। कोई परेशानी किसी को नहीं थी, कोई दिक्कत किसी को नहीं थी, सब एक साथ बैठकर खाते थे। लेकिन जब से विदेशी आए और उन्होंने मांसाहार आदि खाना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, तब से हम सब के भोजन दूषित हो गए उनके साथ बैठकर खाने से। इसलिए आर्यों के साथ बैठकर खाना चाहिए, उससे परस्पर प्रीति बढ़ती है। एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समय लोगों के अंदर एक मान्यता थी कि विदेश में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उस समय के जो धर्म के ठेकेदार लोग थे, उन्होंने लोगों से कहा था कि विदेशों में मत जाओ, विदेश में जाएंगे समुद्र पार करेंगे तो समुद्र पार करने से आचार भ्रष्ट हो जाएंगे। परिणाम क्या था उसका कि हम तो विदेश में जाते नहीं थे, विदेशी आने से परहेज नहीं करते थे। परिणाम यह होता था कि हमारे माल को ले जाकर हम ही को थोपते, हमारे ऊपर थोपते थे और यहाँ का बचा कुचा भी धन ले जाते थे। स्वामी दयानंद कहते हैं कि इससे आचार के बनने बिगड़ने का कोई संबंध नहीं, क्योंकि विदेश में जाने से यदि आप वेदानुकूल आचरण कर रहे हैं, धर्म के अनुकूल आचरण कर रहे हैं, तो आपका आचार वहां भी उत्तम है। और विदेश में न जाओ, यहीं आपका आचार भ्रष्ट हो जाए। आवश्यक थोड़े आप विदेश में न जाए, भारत में सारे आचार का आप पालन करें, आप वेदानुकूल आचरण करें। कहते हैं विदेश में हो चाहे यहाँ हो, जहां भी आप वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे वहीं अनर्थ हो जाएगा। इसलिए विदेशों में अवश्य जाना चाहिए। विदेशों में तब जाया जा सकता है जब आप वहां की भाषा को पढ़ें। उदारता देखिए ऋषि की, वहां की भाषा पढ़ने पर ही तो वहां जाया जा सकता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि सब देशों की भाषाओं को सीखना चाहिए, सब देशों की भाषाओं को सीखो, क्योंकि जब तक बाहर के देशों के साथ में आपका व्यापार संबंध नहीं होगा तब तक आप उन्नति नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद लिखते हैं और उदाहरण देते हैं। देखो, भारतवर्ष का इतिहास उठा करके पढ़ो, भारतवर्ष का इतिहास उठा करके पढ़ो, आपको पता लगेगा कि यहाँ के लोग कितने काल पूर्व से विदेशों में जाते थे। महर्षि व्यास का उदाहरण देते हैं।
महाभारत ग्रंथ जिन्होंने लिखा, कहते हैं कि व्यास जी अपने पुत्र शुक के साथ पाताल नगरी में गए। पाताल, महर्षि लिखते हैं पाताल आज जिसको अमेरिका कहते हैं उसको पाताल कहा जाता था, अमेरिका में। वहां गए, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, शुक ने अपने पिताजी से कुछ प्रश्न पूछे। उस समय व्यास जी ने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया और अपने पुत्र से कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर यदि पाना चाहते हो तो मिथिलापुरी में जनक जी के यहाँ जाओ, वे तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो कहते हैं वहां से शुक जी चले, शुकाचार्य चले। तो वहां से चलने के बाद वह जिसको आज यूरोप कहते हैं उसका नाम लिखा हरिवर्ष। हरि कहते हैं बंदर को। ऋषि ध्यान दिखते हैं क्योंकि वहां वानर जाति के लोग रहते थे जिनका मुख जो था रक्त वर्णित था, बंदर जैसा था, इसलिए वहां के लोगों को वानर कहा जाता था और देश को हरिवर्ष कहा जाता था। लिखते हैं आज उसको यूरोप कहा जाता है। वहां से होते हुए चीन आए और चीन से होकर के फिर वह हिमालय को पार करके मिथिलापुरी में आज जिसको तिब्बत कहा जाता है, नेपाल कहा जाता है, यही मिथिलापुरी कहलाती थी। वहां आकर के जनक जी से मिले। तो इससे पता लगता है कि उस समय लोग विदेशों में जाते थे। और दूसरे उदाहरण दिए हैं, देखो जो स्पष्ट उदाहरण है, धृतराष्ट्र जी का विवाह हुआ था गांधारी के साथ में, जो गंधार की रहने वाली थी, जिसे कंधार कहते हैं। अर्जुन का विवाह हुआ था अमेरिका में रहने वाली उलूपी से। बहुत सारे संबंध हमारे विदेशों के साथ में उस समय विवाह आदि के थे, तो आना जाना था, तभी तो विदेशों के साथ संबंध थे। मनु जी महाराज ने लिखा है कि समुद्र में ऐसी नौकाएं होनी चाहिए जो विदेशों से आने वालों से कर वसूल करें। बड़ा स्पष्ट लिखा है। तो इसलिए विदेशों में आने जाने से आचार का कोई संबंध नहीं। आचार का संबंध तो हमारे कर्मों के साथ में है। हम जो कर्म करते हैं वे कर्म किस प्रकार के हैं, कैसे हैं और hमें उन्हें कैसे अच्छा बनाना है, इसके ऊपर निर्भर करता है हमारा आचार। विदेशों में जाना चाहिए। इसके अलावा भक्षाभक्ष, महर्षि ध्यान कहते हैं कि इसका निर्णय दो प्रकार से होता है, एक धर्म के आधार पर, एक आयुर्वेद के आधार पर। धर्म के आधार पर हमको ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो अत्याचार के द्वारा प्राप्त हो, जिसमें हिंसा निहित हो, जिसमें पाप हो, जो धोखा देकर लिया गया हो। ऐसा अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध वातावरण में शुद्ध वस्त्रों के द्वारा स्नान आदि करके पकाया हुआ भोजन करना चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से ये देखना चाहिए कि मनुष्य के लिए ईश्वर ने कौन सा भोजन इसके शरीर के अनुकूल बनाया है। आज सबसे बड़ा विवाद है शाकाहारी भोजन में और मांसाहारी भोजन में, कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है। यह निर्णय करना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो शाकाहारी जीव हैं और जो मांसाहारी जीव हैं, इन दोनों की अलग अलग पहचान है
मनुष्य को स्वयं अपने आप को घटाकर देखना चाहिए कि वह शाकाहारी वर्ग में आता है या मांसाहारी वर्ग में आता है। मांसाहारी की क्या पहचान है? जब पैदा होता है आंखें बंद होती हैं, जीभ से उछालकर पानी पीता है, उसके शरीर पर कभी पसीना नहीं आता। पसीना जब भी आता है जीभ पर आता है। उसकी आंतें छोटी होती हैं। ये सामान्य लक्षण है मांसाहारी के। शाकाहारी के क्या लक्षण हैं? जब पैदा होता है तब आंखें खुली होती हैं, घूंट भरकर पानी पीता है, आंतें लंबी होती हैं, पूरे शरीर पर पसीना आता है। ये लक्षण बताते हैं कि ये शाकाहारी है या ये मांसाहारी। मनुष्य को देखिए किस श्रेणी में आता है। मनुष्य के शरीर में एक भी लक्षण मांसाहारी का नहीं, सारे लक्षण शाकाहारी के, सारे लक्षण शाकाहारी के। जब पैदा होता है बच्चा आंखें खुली होती हैं, घूंट भरकर पानी पीता है, पूरे शरीर पर पसीना आता है, आंतें बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी आंतें। शेर आदि, कुत्ते आदि, बिल्ली आदि जो मांसाहारी हैं उनको देखिए, उनके अंदर मांसाहारियों के लक्षण हैं। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी पहचान शाकाहारी है कि मांसाहारी। जो स्वभाव से मांसाहारी होगा, भले ही आप उसको कभी मांस दें न दें बचपन से, लेकिन जब भी मांस उसके सामने आ जाएगा तभी वह मांस पर टूट पड़ेगा। कुत्ते को आप कितना ही बचाएं, कैसी रोटी वगैरह देते रहें, जब भी उसको मांस खाने को देंगे निश्चित खाएगा, मना नहीं करेगा। लेकिन जिस मनुष्य ने मांस नहीं खाया है उसको आप अचानक मांस परोस करके देखें और उससे कहे श्रीमान जी खाइए। बचपन से आप खिलाते आ रहे हैं तो उसको तो पता ही नहीं, अचानक आप उसको दीजिए और कहिए खाइए, मांस है ये, और फिर पूछिए खाएगा कि नहीं। कई लोगों को तो मैंने देखा उल्टी हो जाती है, नाम सुनते ही उल्टी हो जाती है। किसी भी सूरत में यह मांसाहारी नहीं, शाकाहारी है, और शाकाहारी भोजन ही इसके लिए उत्तम बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, बहुत सारे सम्मेलन इसके होते हैं और हर सम्मेलन में यही घोषणा की जाती है कि मनुष्य के लिए मांसाहारी से अधिक शाकाहारी भोजन उपयुक्त है। शाकाहारी भोजन करने वाला व्यक्ति अधिक शांतचित्त होता है, अधिक स्वस्थ होता है और रोगों से प्राय दूर रहता है। ये शाकाहारी के गुण हैं। कई लोग कहते हैं जी सब शाक सब्जी खाने लगेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे तो इतना अन्न कहाँ से आएगा, रोटी चावल कहाँ से आएगी। उनका इसकी चिंता आप मत करो, आपके लिए तो पर्याप्त है ना, तो आप करो। आप दुनिया भर के बहाने क्यों बना रहे हैं? बहाने बनाते हैं ना खाने के, सब कैसे खाएंगे उनका तो सुनो, आपका उत्तर देता हूं मैं। मांसाहारी से पूछो कि आप अकेला मांस ही खाते हो, रोटी के साथ खाते हो मांस को? अन्न की जगह मांस को नहीं खाया जाता, सब्जी की जगह खाया जाता है, दाल की जगह खाया जाता है, उसके साथ चावल और रोटी तो वे खाते ही हैं। साग सब्जी की कमी है नहीं, नालियों में पड़ा घूमता है। बहाने बनाते हैं, तर्क देते, कुतर्क। अरे साहब ये आप दूध पीते हैं, ये भी तो मांसाहार में आता है। उनका मांसाहार में कैसे आ गया? कहते जी ये भैंस के अंदर से आ रहा है तो इसमें मांस के टुकड़े आते हैं। उनका श्रीमान जी आप दिल्ली में जाकर के पूछे कि पानी जो पी रहे हैं ये कहाँ से पी रहे हैं? फिल्टर किया हुआ पानी है ना, साफ किया हुआ,
तो मशीन ने सारी गंदगी निकाल दी, साफ पानी करके आगे फेंक दिया। ऐसे ही गाय भैंस आदि जो दुधारू पशु हैं, उनके दूध में मांस नहीं आता है। वो तो मशीन ऐसी बनाई है, जैसे स्त्री होती है ना, बच्चों के लिए स्त्री के स्तन में भी तो दूध डाला है परमपिता परमात्मा ने। ऐसे ही उनके शरीरों में मशीन बनाई है, जो वे खाते हैं उसका अस्थि मांस मज्जा रुधिर आदि अलग बनता है, लेकिन कुछ भाग का उसमें दूध बन जाता है, जो बन करके बाहर निकल आता है।